continues to be marked by flux, polarization, and fragmentation. Traditional and non-traditional security challenges coexist. Conflicts in Europe, the Middle East, and Africa, even in our own region. The 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। सूरत हाल बेकाबू हालात की जानिब बढ़ सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि बोले गुज़श्ता 78 बरस से मुस्तकिल अमन जनूबी एशिया से गायब हो चुका है। मसला कश्मीर हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा है। भारत ने यकतरफा सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान तनाज़ात का बातचीत के जरिए हल का ख्वाह है। आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। इजराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग, 10 अफगान शहरी हलाक, 2 लापता हो गए। अफसरों के मुताबिक हलाक अफगानी फराह के रिहायशी और ईरान में मजदूरी के लिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। शेख अबू नसर फराही क्रॉसिंग पॉइंट पर चेक पोस्ट को बाईपास करने की कोशिश की। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। अफगान तालिबान तर्जुमान ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाजत, 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। शहरी साफ सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी कर सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। पंजाब ने इमाम मस्जिद को एजाजिया कार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। फरवरी 2026 तक एजाजिया रिकॉर्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की मुफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट का 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर पालिक वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। ले पालिक वालिदैन से बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करा। जस्टिस फैसल जमान खान ने फैसले में लिखा, बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। मौजूदा केस में बच्चे ने ले पालिक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर ले पालिक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। हकीकी वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। ले पालिक वालिदैन ने 9 साल तक बच्चे की परवरिश की। उसकी उम्र 13 बरस हो चुकी है। बच्चा बगैर किसी शिकायत के 9 साल तक गोद लेने वाले वालिदैन के साथ रहा। तो एक सुबह अचानक बच्चे पर बम गिराया कि वो असल वालिदैन के साथ नहीं रहा। बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज दिया, दुनिया के इसके मफाद में नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत कम, हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। हुकाम की धुंध के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। अजमा खान की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अजमा खान का बानी पर जहनी टॉर्चर होने का इल्जाम। कहा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है लेकिन उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। बानी पीटीआई की किसी से कम्युनिकेशन नहीं है। पीटीआई के बयानिए की नफी हो गई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का बयान, कहा
बानी की सेहत पर जेल हुकाम का मौक़िफ़ दुरुस्त निकला। डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतजामिया ही कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी से मिलना अहले खाना का हक है। मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। बानी से हिदायत लेंगे तो फिर मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी का कहना है सरचार्ज के खात्मे का ये इक़दाम बरामदी सनत को रिलीफ फराहम करेगा। लागत में कमी से पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्किल है। पंजाब में कूड़ा करकट फेंकने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। कार्य सरकार में मुदाखलत, टायर और तेल जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद मिलेगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुथरा पंजाब 2025 ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी काम करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट इंस्पेक्टर के पास जुर्माना आयद करने और FIR दर्ज करवाने का इख्तियार होगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत ये तमाम तर इख्तियारात पैरा फोर्स को दी जाने मुतवक्किल। खसूसी अफराद का आज आलमी दिन। मकसद खसूसी अफराद की तकलीफ और उनके मुआशी और समाजी हकूक़ से आगाही है। कराची का राशिद बेनाई से महरूम होने के बावजूद हिम्मत और खुद इन्हिसारी की मिसाल है। सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी अफराद के हकूक़ व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। कहा खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। तालीम, कारोबार और तरक्की में खुसूसी अफराद की शिरकत कौमी मुस्तक़बिल के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इन तमाम शहरियों के मुसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। खुसूसी अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खुसूसी अफराद की तालीम, सेहत, रोज़गार और समाजी ज़िंदगी में हर तरह की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा खुसूसी अफराद हमारे मुआशरे की क़ुव्वत और इस्तकामत का अहम हिस्सा है। अफराद बाहिम्मत बोझ नहीं, पंजाब के माथे का झूमर है, हमारे लिए रहमत और हमारा फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा कि अफराद बाहिम्मत हमारे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे। हर रियासत स्पेशल अफराद को एहसास महरूमी नहीं, एहसास मलकियत दे। हिम्मत कार्ड के जरिए हज़ारों अफराद बाहिम्मत को माली सहारा नहीं, माली बाख्तियारी दी जा रही है। हर जंग रुकवाने पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई हैं, अब 9वीं जंग रूस यूक्रेन की होगी जिसे मैं रुकवाऊंगा। उनका कहना था कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाना इतना आसान नहीं, सूरत हाल बहुत पेचीदा है। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPNs कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। गैर रजिस्टर्ड VPNs दुनिया भर के दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गए। गुमराहकुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। बंदिश मुल्क की सालमियत के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश वक्त की अहम ज़रूरत। PTA की तरफ से गैर कानूनी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है।